तो यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में शानदार जीत का असर आज राज्यसभा में भी दिखाई दिया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री की एंट्री करते ही बीजेपी सांसदों ने उनका आज एक बिल्कुल अलग तरीके से स्वागत किया। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए और मोदी को हिंदुस्तान का शेर कहते हुए नारेबाजी की गई। Question 152. Silence, please. Question 152. Silence, please. Question 152. Question 152. Silence, please. राज्यसभा की तस्वीरें देख रहे हैं आप। कल जब प्रधानमंत्री लोकसभा में गए थे तब भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। तब भी मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे थे लोकसभा में। आज उसके साथ एक और नारा जुड़ गया, देखो देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया। ये सब राज्यसभा में हो रहा था। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के चुनाव के लिए अपने सांसदों को मंत्र दिया। कल लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी के आने पर मोदी मोदी के नारे लगाए थे और आज सुबह जब पीएम मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सबसे पहले अध्यक्ष अमित शाह ने पीएम मोदी का गुलदस्ता देकर सम्मान किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने तिरुपति बालाजी का प्रसाद पीएम मोदी को दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ना मैं खुद बैठूंगा और न ही किसी को बैठने दूंगा। मोदी ने कहा कि जन कल्याण के काम को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना सरकार का लक्ष्य है। जीत के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद उन्होंने कहा अभी हमको और काम करना है और ये केंद्र सरकार का, भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, अन्य सरकारों का जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है उसको आखिरी आदमी तक पहुंचाना है। पीएम ने बड़बोले नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन लोगों का भी अभिनंदन जो चुनाव के दौरान चुप रहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इस दौरान बीजेपी ने 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। बीजेपी ने अम्बेडकर जयंती पर 1 हफ्ते तक चलने वाले कार्यक्रम का भी ऐलान किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। उन्हें भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। इस दौरान राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। पंजाब में बम्पर जीत दर्ज करने वाले अमरिंदर सिंह ने आज राज्य के 26वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर अमरिंदर सिंह का यह दूसरा कार्यकाल है। अमरिंदर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी शिरकत की। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने दस्तखत करने से पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पैर भी छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कांग्रेस के 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें ब्रह्मा महिंद्रा, साधु सिंह धर्मसोत, तृप्त सिंह राजिंदर, मनप्रीत सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी हैं। ब्रह्मा महिंद्रा पटियाला ग्रामीण से विधायक हैं और पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मनप्रीत सिंह बादल सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। तृप्त सिंह राजिंदर ने अकाली दल के निर्मल सिंह को हराया है। 2003 में वो पंजाब के वन मंत्री भी रह चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट में 2 महिलाओं को भी जगह दी गई है। अरुणा चौधरी और रजिया सुल्ताना ने भी आज राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। अरुणा चौधरी दीनानगर सीट से कांग्रेस की विधायक हैं और वो तीसरी बार विधायक चुनकर आई हैं। रजिया सुल्ताना भी तीसरी बार विधायक चुनकर आई हैं और वो पंजाब के डीजी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी है। पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह में अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम भी शामिल हुई। राहुल गांधी ने आज फिर गोवा और मणिपुर को लेकर बड़ा हमला बोला। सरकार बनाने के तरीके पर सवाल उठाए। पंजाब की जनता से, पंजाब में हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भरोसा किया है और अमरिंदर सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है। दिल से अमरिंदर सिंह जी और हम सब पंजाब के लिए काम करें। कांग्रेस पार्टी गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में चुनाव जीती थी। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया। मणिपुर में
गोवा में सरकार चोरी की है। एक और राहुल गांधी ने बीजेपी पर सवाल उठाया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद बड़ा सवाल उठाया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि राहुल रहें या न रहें, लेकिन नेतृत्व में बदलाव जरूरी है। अय्यर ने कहा कि कांग्रेस में दिल्ली का दखल कम होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से नेता का चयन होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि राहुल रहे या नहीं रहे, सवाल ये है कि जो नेतृत्व रहा है अब तक और जो कि 2 बार 3 बार बहुत बुरी तरह से हारा है, उसमें तबादला लाने का मुझको लगता है, बस ये एक पहली सोच है कि जो जनरल सेक्रेटरीज वगैरह का पोस्टिंग है वो आप नौजवानों को दीजिए और बुजुर्गों के लिए चुने हुए जगह बनाओ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और निचले स्तर से, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट में लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेतागण को चुनो। दिल्ली का दखल वहां नहीं रहना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस में अब वो बात नहीं है जो 67, 80 और 84 की जीत के वक्त थी। हाल की हार के बाद कांग्रेस और कमजोर हुई है। हमको समझना चाहिए कि ये कोई नई बात नहीं है। सन 1967 के जनरल इलेक्शन के पश्चात जो कांग्रेस हावी रही थी भारत पर, वो कांग्रेस अब रहा नहीं है। समय समय पर 71 में, 77 में, 84 में हम बड़े पैमाने पर जीत कर आए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो ये है कि इंक्लूसिव पार्टी के लिहाज से हम जीत नहीं पा रहे हैं और हमारी जो स्थान है देश की राजनीति में वो घटते जा रहा है। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। इनके अलावा पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने भी कांग्रेस में परिवर्तन की मांग की है। प्रिया दत्त ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कई समस्याएं हैं जिनका समाधान किए बगैर कांग्रेस को लाभ नहीं मिल सकता। बीमारी जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, वो जो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो अपने ही अच्छे सेल्स को मारते हैं। तो उसी के कंपैरिजन में किया था कि क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि कांग्रेस के भीतर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो भीतर के जो प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व ना करें, आप अगर देख लें कि महाराष्ट्र में या गोवा में या कहीं भी जहां भी इलेक्शंस होते हैं कि इतनी आपस की लड़ाई हम देखते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। आई थिंक हर इलेक्शन में हम ये देखते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स वो रिपीट होते जाता है। और मैं समझती हूँ कि इसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि कांग्रेस जैसे थी वैसे फिर हो। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक अधिकारी को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद आजम खान अब विरोधियों के निशाने पर हैं। और अभी सरकार है। हाँ, सही बात। अभी मैं मिनिस्टर नहीं, अरे क्या बात। और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको ना। अच्छी बात नहीं की, हमने यही सलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप, इतनी जल्दी नजरें बदलते हो। आजम खान जिस अफसर को फटकार लगा रहे हैं वो रामपुर सदर के एसडीएम अभय कुमार गुप्ता हैं। आजम के गुस्से की वजह ये थी कि उन्हें कीचड़ में पैदल चलकर अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने आना पड़ा। आजम खान के इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब विरोधियों ने उन पर हमला बोला है। अभी कल तक वो सत्ता के अहंकार में क्रूर अट्टहास करने वाले भयावह व्यक्तित्व थे। अब सत्ता की उस क्रूर अट्टालिका में जहाँ पर वो वैभव का क्रूर अट्टहास करते थे, उससे नीचे अभी तक नहीं उतर पाए हैं। उन्हें समय लग रहा है जानने में कि वह आज में रामपुर अब नहीं रहे, अब वो गड्ढाए रामपुर हो गए हैं और गड्ढाए रामपुर के गड्ढे में वो और उनकी सियासत डूब के मर चुकी है। आजम खान जी तो आदत से मजबूर है, मैं समझती हूँ। अधिकार में आने से ये नहीं कि हम इतने गुरूर बन जाए। आजम खान अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने गए थे तो वहाँ पे अधिकारी को हड़का रहे थे और धौंस दिखा रहे थे। कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है कि अभी भी तेवर कम नहीं हुए। नहीं, तेवर कम हुए कि नहीं कम हुए, लेकिन संतुलन जरूर खराब हो गया। चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की कुर्सी छिन गई है, लेकिन आजम खान का ये वीडियो बताता है कि सत्ता की हनक और धौंस अब भी बाकी है।
गोवा विधानसभा में मनोहर पर्रिकर ने बहुमत साबित कर दिया है। पर्रिकर को 22 विधायकों का समर्थन मिला और विरोध में पड़े 16 वोट। विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस के एक विधायक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा असेंबली में बहुमत हासिल कर लिया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर इस वक्त हमारे साथ में हैं। पर्रिकर साहब, आपने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ऐसी कर दी कि कांग्रेस को दो झटके लगे हैं। एक तो उनके एक विधायक अनुपस्थित रह गए और कांग्रेस को लग रहा था कि एनसीपी साथ देगी, जबकि एनसीपी ने बीजेपी को साथ दिया स्थिर सरकार के लिए। मुझे लगता है हम लोग ऐसे स्थिर सरकार देंगे कि अगले 5 बरस ये सरकार गोवा का पूरा विकास करे। और सर्जिकल स्ट्राइक मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एनसीपी ने जो समर्थन दिया है वो विकास के मुद्दे पे दिया है। उनको मालूम है कि हम लोग कुछ अच्छा बना सकते हैं। बाकी उनके बारे में उन्होंने खुद का इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य के कर्ज माफी के बयान को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे विधायकों ने कर्ज माफी की आलोचना को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को जेल से चिट्ठी लिखकर किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की है। दरअसल एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा था कि किसानों की कर्ज माफी से उनमें कर्ज लौटाने का अनुशासन बिगड़ जाता है।